और आज की वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे रूल्स बताने जा रहा हूं जो आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो ये 10 चीजें जो है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। लैंग्वेज अगर आपने नहीं सीखनी, आपका लैंग्वेज सीखने का प्लान नहीं है, जर्मनी में आके आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश से काम चला लेंगे, तो दोस्तों मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जर्मनी में फिर ना आए। इंश्योरेंस के बिना जर्मनी में रहना एक जुर्म कंसीडर किया जाता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? आप सिंगल हैं, एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो कोशिश करें आप अकेले जो हैं वो एक घर में या एक रूम लेके ना रहें। अगर आपको शेयर्ड अपार्टमेंट मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। संडे को आप बिल्कुल भी किसी भी किस्म का शोर नहीं कर सकते। आपको शॉपिंग मार्ट्स जो है वो बंद मिलेंगे, आप किसी किस्म की शॉपिंग नहीं कर सकते। जैसे आप वैक्यूम क्लीनर नहीं चला सकते, आप कपड़े धोने वाली मशीन नहीं चला सकते, और कोई भी ड्रिलिंग का काम नहीं कर सकते, कोई ऊंचा म्यूजिक नहीं सुन सकते। इससे आपके जो नेबर्स हैं, आपके नाखबान हैं, वो डिस्टर्ब होंगे और वो आपकी कंप्लेन कर सकते हैं, और इस कंप्लेन के जवाब में आपको भारी किस्म का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका वेलकम है दी जर्मन चैप्टर पे। और आज की वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे रूल्स बताने जा रहा हूं जो आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो ये 10 चीजें जो है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। सो वीडियो में ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज, जो पहला रूल मैं आपको ये बताऊं कि दोस्तों अगर आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट या फिर वैसे भी काम के सिलसिले में आने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहला रूल, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है यहाँ की जुबान। आप अपने मुल्क से एटलीस्ट B1 का सर्टिफिकेट लेके आए, नहीं तो आप A2 तक की लैंग्वेज करके आए। लैंग्वेज अगर आपने नहीं सीखनी, आपका लैंग्वेज सीखने का प्लान नहीं है, जर्मनी में आके आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश से काम चला लेंगे, तो दोस्तों मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जर्मनी में फिर ना आए, क्योंकि लैंग्वेज इतनी जरूरी है। ये आपको ग्रॉस रूट लेवल पे काम आती है। ग्रॉस रूट लेवल पे मतलब जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, स्पेशली जब आप बार्बर के साथ पास जाते हो हेयर कट करवाने के लिए या किसी भी दुकान पे कोई चीज खरीदने के लिए, तो वहां पे जो लोग होते हैं उन्हें मोस्टली जर्मन जुबान के अलावा इंग्लिश नहीं आती होती। तो पहला रूल तो ये है कि आप जब भी जर्मनी में आए आप इंग्लिश जुबान को पीछे रख के जर्मन जुबान सीख के आए। रूल नंबर 2 दोस्तों ये है कि जब आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आते हैं या वैसे भी आप जर्मनी में आते हैं तो सबसे पहले आके आप अपने 14 दिनों के अंदर अंदर अपने एड्रेस की रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये रूल नंबर 2 है कि जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं उसकी आपने 14 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। ये एक बहुत जरूरी रूल है। नंबर 3 पे मैं आपको बात बताऊं तो तीसरा रूल ये है कि जर्मनी में आने से पहले कोशिश करें कि आप अपनी इंश्योरेंस जो है उसको प्री बुक करके आए। इंश्योरेंस के बिना जर्मनी में रहना एक जुर्म कंसीडर किया जाता है। ये है रूल नंबर 3 कि आपके पास इंश्योरेंस का होना जो है वो बहुत जरूरी है। रूल नंबर 4 दोस्तों ये है कि आपको पेपर वर्क का ख्याल रखना पड़ेगा। पेपर वर्क का ख्याल इस तरह से, पेपर एंड पोस्ट जो है वो जर्मनी में बहुत जरूरी कंसीडर की जाती है। जरूरी इस वजह से कि जर्मनी में अभी भी जो है वो पेपर का सिस्टम जो है वो चलता है। आपका जो भी कोई अपॉइंटमेंट होगी, आपका कोई भी चीज इस तरह की होगी जो आपने बुक की हुई है, तो उसका एक खत आपको आपके एड्रेस पे आएगा। तो उस खत को संभालना और उस खत को जो है वो सीरियस लेना वो बहुत जरूरी है। आप ये मत करें कि मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो खत्म हो गई है, अब मैं इस खत को फेंक देता हूँ। नहीं, आपको अपनी पोस्ट का रिकॉर्ड रखना जो है वो बहुत जरूरी होता है। आप ये जरूरी है कि आप अपने खतों का, अपनी अपॉइंटमेंट्स का, आपको जितने भी लेटर आते हैं, आपको कोई भी बिल है, टैक्स है, कोई फाइन आता है, तो हर चीज का एक खत आता है। उन खतों को संभालना, उन पोस्ट को संभालना, उन लेटर्स को संभालना बहुत जरूरी है। नंबर 5 पे आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब यहाँ पे आप आके रहते हैं, आप सिंगल हैं, एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो कोशिश करें आप अकेले जो हैं वो एक घर में या एक रूम लेके ना रहें। अगर आपको शेयर्ड अपार्टमेंट मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका रेंट भी डिवाइड हो जाएगा और आपको जो है वो कम रेंट में एक अच्छी रहने की जगह मिल जाएगी। तो ये चीज माइंड में रख के आए जब भी कि अगर आपको शेयरिंग अपार्टमेंट में रहना पड़े तो आप उसको जो है वो बर्दाश्त कर लें और शेयरिंग में रहने की अपने आप को आदत डाल। रूल नंबर 6 दोस्तों ये है कि जब भी आप जर्मनी में हैं, आप किसी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो पंक्चुअलिटी जो है उसको मस्ट बनाएं। अगर आप 5 मिनट भी लेट जाएंगे तो इस चीज को जो है वो पूरा कंसीडर किया जाएगा। आपको अपनी अपॉइंटमेंट से तकरीबन 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। नंबर 7 रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो रूल है कि आपको संडे वाला दिन एक तो यहाँ पे बिल्कुल बंद मिलेगा। संडे को आप बिल्कुल भी किसी भी किस्म का शोर नहीं कर सकते। आपको शॉपिंग मार्ट्स जो है वो बंद मिलेंगे, आप किसी किस्म की शॉपिंग नहीं कर सकते। लिहाजा आप
अपनी सैटरडे को सारी शॉपिंग कर लें। और दूसरा ये है कि आप कोई भी किसी भी किस्म का ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे शोर हो, जैसे आप वैक्यूम क्लीनर नहीं चला सकते, आप कपड़े धोने वाली मशीन नहीं चला सकते, और कोई भी ड्रिलिंग का काम नहीं कर सकते, कोई ऊंचा म्यूजिक नहीं सुन सकते। इससे आपके जो नेबर्स हैं, आपके नाखबान हैं, वो डिस्टर्ब होंगे और वो आपकी कंप्लेन कर सकते हैं, और इस कंप्लेन के जवाब में आपको भारी किस्म का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो संडे को अपनी प्राइवेसी और लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखें और जितनी हो सके वो खामोशी इख्तियार करें और रेस्ट करें। संडे आपको बिल्कुल वीरान मिलेगा जर्मनी। 8वां रूल ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना ब्लॉक अकाउंट जो है उसको भरवा के आएँ, ताकि आप ब्लॉक अकाउंट को यहाँ पे आके यूज कर सकें। वो आपके ही यूज के पैसे होते हैं, और ब्लॉक अकाउंट की एक लिमिट होती है कि उसमें हर मंथ में आप जो है 900 प्लस यूरोज जो है वो निकलवा सकते हैं। इससे ज्यादा की रकम आप नहीं निकलवा सकते। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना ब्लॉक अकाउंट जो है वो बना के आए, ताकि वो पैसे जो है यहाँ पे आपके आगे काम आ सके। नंबर 9 पे एक रूल है मैंडेटरी बिल्स। मैंडेटरी बिल्स वो होते हैं जो कि आपके रेंट के अलावा आपको यहाँ पे बिल्स भरने पड़ सकते हैं। उनमें हो सकता है एक आपका इंटरनेट का बिल हो सकता है, उसके अलावा आपका ब्रॉडकास्ट टैक्स जो है वो होता है। ब्रॉडकास्टिंग टैक्स वो होता है जिसमें जो कि रेडियो टैक्स के नाम से एक पेपर आपका हर मंथ आता है, तकरीबन आपको 18-19 यूरो का टैक्स ये देना होता है। इसके अलावा आपका इंटरनेट और मोबाइल का अगर बिल मिला लिया जाए तो तकरीबन ये 35 से 40 यूरो का एक मैंडेटरी बिल होता है, जो कि आपको मंथली पे करना होता है। ये वो बिल्स हैं जो आपकी ग्रोसरी और आपके रेंट के अलावा आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 10 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रूल वो है कि जो बहुत जरूरी है, ये है कि आपको एक तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप रोड क्रॉस करने लगे तो आप देखें कि ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड है और आपको ग्रीन सिग्नल जो है वो रोड क्रॉस करने का मिल गया है तो ही रोड क्रॉस करें। और इसके ही साथ दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है दोस्तों, उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपको जो अपना कूड़ा है उसको डिफरेंट डब्बों में रिसाइकिल करना पड़ता है। जैसे कि आपका कोई बियोमुल कहते हैं, जिसमें आपके खाने पीने की चीजों का गंद आ जाता है, उसको आपने देखना होता है कि उसको अलग डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। प्लास्टिक के लिए अलग डस्टबिन होती है, इसी तरह से पेपर या डब्बों के लिए अलग डस्टबिन होती है। तो ये जो रूल्स हैं रिसाइकिल के, ये भी आपके दिमाग में होना या इनका नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। मजीद कोई भी सवाल हो आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपका जानने वाला जर्मनी में आना चाहता है तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग वाचिंग। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।